साल का गर्म महीना था और 12वीं के रिजल्ट आए थे। सानवी, प्रिया, निधि, कृति और तन्वी के चेहरे पर खुशी चमक रही थी। सबकी मेहनत रंग लाई थी और अब वे नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए पूरी तरह तैयार थी। सभी लड़कियां रिजल्ट देखकर खुश थी। सानवी ने अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा, माँ, मैं पास हो गई हूँ और अब मैं कॉलेज में नया जीवन शुरू करने जा रही हूँ। माँ ने प्यार से कहा, बेटी, खुश रहो और जिम्मेदारी से पढ़ाई भी करो। प्रिया, निधि, कीर्ति और तन्वी भी अपने अपने घरों में जश्न मना रही थी। अब उन्हें बड़ा शहर जाना था और हॉस्टल में रहकर स्वतंत्र जीवन जीने का मौका मिला। पहले दिन सभी नई छात्राओं को हॉस्टल में जगह मिली। हॉस्टल में 20 लड़कियों के रहने की व्यवस्था थी, जिनमें 10 सीनियर और 10 जूनियर छात्राएं थीं। कमरे की प्रत्येक लड़की को एक पलंग, एक अलमारी और एक टेबल कुर्सी दी गई। सानवी और उसकी सहेलियां प्रिया, निधि, कीर्ति और तन्वी अपने अपने कमरे में प्रवेश कर खुश थी। उन्होंने तुरंत कमरे की व्यवस्था करनी शुरू की। सानवी ने कहा, चलो पलंग सजाते हैं और सामान रख देते हैं। कीर्ति ने हंसते हुए कहा, हाँ, और देखो कि हमारी छोटी छोटी चीज़ें सही जगह पर है कि नहीं। पहले दिन का खाना आलू की सब्जी और पूड़ी थी। लड़कियों ने खुश होकर खाया। दूसरे दिन नाश्ते में पोहे और दोपहर की दाल चावल और सब्जी और रोटी थी। हालांकि कुछ लड़कियों ने खाने में खीरे और बैंगन की कमी की शिकायत की, लेकिन हॉस्टल वार्डन फातिमा ने उन सबको समझा दिया कि छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है, लेकिन उनका असली उद्देश्य दोस्ती और सहयोग की भावना पैदा करना है। अगले हफ्ते सीनियर लड़कियों के साथ परिचय हुआ। नीलिमा हॉस्टल की लोकप्रिय छात्रा थी। उसने सबसे पहले सानवी को देखा। नीलिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, नया बैच आया है, चलो दोस्ती और सहयोग के नए अनुभव शुरू करते हैं। सानवी थोड़ा संकोची थी, लेकिन उसकी सहेलियों ने उसे हिम्मत दी। प्रिया ने कहा, डर मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हॉस्टल का मज़ा भी है और सीखने का अवसर भी। नीलिमा और उसके मित्र समूह ने नई छात्राओं के लिए हॉस्टल में छोटे छोटे खेल और गतिविधियों का आयोजन किया। सभी लड़कियां ग्राउंड में जमा हुई। मोमबत्ती की रोशनी और हल्की फुल्की हंसी मजाक के बीच नीलिमा ने सानवी से कहा, डरना मत, यह सब मज़ेदार गतिविधियां हैं, धीरे धीरे तुम्हें हर चीज़ समझ आएगी। सानवी ने हल्की हंसी में जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मेरी थोड़ी शर्म भी है। नीलिमा ने हंसते हुए कहा, शर्म को छोड़ दो, दोस्ती में खुलकर मस्ती करो, यही हॉस्टल लाइफ का असली मज़ा है। रात को 10 बजे हॉस्टल का ग्राउंड अंधेरा था, लेकिन मोमबत्तियों और छोटे लैंपों की रोशनी में हल्की चमक रही थी। सानवी ने महसूस किया कि सहेलियों के साथ खेल खेलते समय उसकी जिज्ञासा और उत्सुकता बढ़ रही थी। हाथों की हल्की फुल्की छुअन, दोस्ताना हंसी और खेलों के दौरान छोटी छोटी नज़दीकियां उसे रोमांचित कर रही थी। प्रिया ने कहा, देखो, खेल में मस्ती और दोस्ती का सही संतुलन है। निधि ने कहा, साथ ही हॉस्टल लाइफ हमें आत्मविश्वास भी देती है। सभी लड़कियां एक दूसरे के सहयोग से हॉस्टल लाइफ के नए नियम और गतिविधियों को समझ रही थी। कीर्ति ने सानवी से कहा, देखो, हम सब साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं। सानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब मुझे लगता है कि हॉस्टल लाइफ में बहुत मज़ा आएगा। समय बीतता गया और लड़कियों ने हॉस्टल के हर छोटे छोटे अनुभव का आनंद लिया। नाश्ता, खाना, चाय ब्रेक और खेल और पढ़ाई भी। हॉस्टल का माहौल उन्हें स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और दोस्ती का महत्व समझा रहा था।